मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेकडाउन। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिए। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो जाती है तो क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जितना भी फंक्शन है वो सब कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उसकी क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी। जैसे कि ये यदि कोई सेल है और नहीं, मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ये कोई अब है सेल। अब अगर इस सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो या फिर न्यूक्लियस हो, तो इसका जो जितना भी कंपोनेंट है सभी कुछ लॉस हो जाएगा। मतलब कि जो जैसे था वो वैसे नहीं रहेगा। और अब सेल अपना बेसिक फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर पाएगी। मतलब कि सेल जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं जिंदा रह पाएगी, क्योंकि भाई इसके अंदर का जितना मटेरियल था सब बाहर घुल मिल गया, बाहर की इन्वायरमेंट में मिल गया। अब यहाँ पे मान लीजिए सेल को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की, तो वो कहाँ से आएगा, आएगा भी तो हर ज़रूरतमंद के पास थोड़ी पहुँच पाएगा। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में ज़रूर लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर को अपने लैंग्वेज में ही लिखें ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सकें। इसीलिए उसे मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लियर। अब उसके बाद बढ़ते हैं, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वर नो गोल्गी apparatus। अब बताइए इसका फंक्शन क्या होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं अब आप लोग बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या होगा यदि मतलब कि ये सेल ऑर्गेनल ना हो, या फिर कभी पूछ दिया तो कि क्या होगा यदि राइबोसोम्स अब्सेंट हो या फिर ना हो किसी भी सेल में, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें तुरंत उस पर फोकस करना चाहिए कि फंक्शन क्या है जो हमारे लिए गिवन है। ठीक, जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा, तो उसी प्रकार से यदि गोल्गी apparatus नहीं होगा तो क्या होगा। तो पहले हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि गोल्गी apparatus करता क्या है, उसकी हमें ज़रूरत ही क्यों है। क्लियर। तो ये बनाता है लाइसोसोम्स को बनाने में, ये बहुत ही हमारी क्या करता है, मदद करता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है किसे बनाने में, लाइसोसोम्स को बनाने में। तो यानी कि यदि ये नहीं रहेगा तो लाइसोसोम्स नहीं बन पाएगा। अब यदि लाइसोसोम्स नहीं बन पाएगा तब क्या होगा, तब ढेर सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या कर देंगे, सेल पे अटैक कर देंगे और उन्हें मारने वाला कोई भी सैनिक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं फिर से सेल क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होगा, कोई भी क्लीनिंग का काम नहीं होगा, और वहाँ पे कोई भी मतलब कि एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। और तो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नई फॉर्मेशन भी नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इन्हीं सभी पॉइंट के हेल्प से अपने लैंग्वेज में आंसर लिखिए। तो यदि गोल्गी apparatus नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस समय वहाँ पे कहीं ना कहीं सेल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। उससे होगा ये कि बाहर से कोई भी आके, कोई भी पैथोजेन या फिर कोई भी यदि बाहर से स्ट्रेंजर आके इस पे अटैक कर सकता है। क्लियर। तो चलिए आप लोग पढ़ते हैं आगे। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे इसका आंसर है सीधा सीधा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो हमने 8th